बोलिए हर हर महादेव की जय, माता पार्वती की जय। तो मैं एक चर्चा करने जा रही हूँ अपने महादेव माता पार्वती की। भोले बाबा बारात लेके जा रहे हैं माता पार्वती को ब्याहने के लिए। सारे बाराती आए, बारात लेके पहुँचे हैं राजा दक्ष के द्वार। तो सारी सखियाँ ऊपर खड़ी हैं छज्जे पे, देख रही हैं महादेव को। पीछे से मैना देवी आई हैं, मैना रानी पार्वती की माता। तो माता मैना देवी देखने लगी हैं भोले बाबा को। तो उन्हें क्या दिखाई देता है? महादेव के आसपास भूत, कंगाल, और महादेव के मुंह से आग निकल रही है। पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा है उनको। तो मैना देवी घबरा गई हैं और बोल रही हैं, चिल्लाने लगी, भूत 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 कह करके है ना माता चिल्लाई और बेहोश हो गई हैं। तो भोले बाबा पहुंच गए हैं द्वार। नारद जी गाना गाते हैं, चले भोले भंडारी कर नंदी की सवारी, पार्वती से ब्याह रचाने, कैसा भेष निराला गले पहने मुंड माला, चले घर संसार बसाने। चले भोले भंडारी नंदी बाबा की सवारी, माता पार्वती को ब्याने। तन भभूति रमाए, माथे तिलक सजाए भोले भंडारी। मैना देवी कहती हैं, ये बारात है, भूतों का झमेला है। तो सखियाँ कहती हैं, नहीं नहीं माता, देखो शिव शंकर कितने सुंदर लग रहे। अब सखियों को तो सुंदर दिखाई दे रहे और माता मैना देवी को भूत दिखाई दे रहे हैं। राजा दक्ष दरवाजे पहुंच गए, माला लेकर के अपने जयमाता दामाद को माला पहनाई और अंदर ले आए। इधर मैना देवी होश में आई हैं माता, फिर चिल्लाने लगी। उनको तो वही नजर आ रहे, भूत भूत। मैं अपनी बेटी को भूत के संग नहीं ब्याहूंगी, उनकी शादी नहीं करूंगी, अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी भूत के साथ, भूत है वो। मैना देवी कान में हाथ लगा रही हैं, चिल्ला रही हैं जोर जोर से, मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगी, मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। कहती मैना देवी, मुझे छला है, ऋषि मुनियों ने मिल कर के मुझे छला है, क्या करूं मैं? रोए जा रही मैना देवी, चुप ही नहीं हो रही हैं, बहुत रो रही हैं। राजा दक्ष को अंदर बुलवाया। राजा दक्ष आए मैना देवी के पास, कहने लगे, क्या हुआ देवी, क्यों रो रही हो इतना, मत रोइए। राजा दक्ष को भी कहती हैं, मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगी, मुझे तो बताया था कि बहुत सुंदर है, भोला बहुत सुंदर है, अति सुंदर है देखने में, मगर वो तो भूतों की टोली लेकर के आया, भूतों के साथ नाच रहा है, क्या करूं मैं? राजा दक्ष कहते हैं, महारानी ऐसी शुभ घड़ी में अशुभ बातें क्यों बोल रही हो? मैना देवी कहती, सब अशुभ है, अशुभ ही अशुभ है, सब अशुभ है। इतने में नारद जी आ जाते हैं, बोलते हैं, नारायण 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 नारायण। कहते नारद जी माता मैना देवी के पास आए। विष्णु भगवान कहते हैं,
डरने की कोई बात नहीं है मैना देवी, आप शांत हो जाइए। मैना देवी कहती हैं, हे विष्णु, मेरे जीवन में अशांति पैदा हो गई है, मैं कैसे अपने आप को शांत रहूं। नारद जी से कहती हैं फिर मैना देवी कि मुझे तो दिलासा दे दिया गया कि बहुत सुंदर है वर है, अति सुंदर है, मगर मैं क्या करूं, वो तो भूतनाथ हैं। इतने में विष्णु भगवान कहते हैं, माता मेरी बात सुनिए आप। माता कहती हैं विष्णु से, फिर सत्य क्या है आप ही बताइए। अभी अभी जो मैंने शिव का रूप देखा है, क्या वो सत्य है? यदि वो सत्य है तो मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे कहा गया था कि वो तीनों लोकों से न्यारे हैं। मैना देवी तो रोए जा रही हैं। जिसकी बेटी के साथ छल हो तो माँ क्या करे। रोए जा रही हैं, कह रही हैं मेरे साथ छल करा है, मेरे साथ छल करा है, और रो रही हैं मैना देवी। इतने में पार्वती आई भागी हुई। तो मैना देवी कहती हैं, पार्वती तुम यहाँ क्यों आई हो, क्यों आई हो तुम यहाँ पे। माता पार्वती समझाती हैं अपनी माँ को, माता जो तुमने देखा वो सच नहीं है, वो भ्रम है, भ्रम, तुम्हारा भ्रम है माता। पार्वती कहती हैं, माता एक बार द्वार पे चल के देखो, भ्रम दूर हो जाएगा। मैना देवी कहती, जाने ये भ्रम मुझे ही क्यों होता है, तुम्हें पार्वती या किसी और को क्यों नहीं होता है जो मेरे साथ हो रहा है। राजा दशरथ कहते हैं, किसी और को कोई शंका नहीं है देवी, और तुम्हें शंका के अलावा कुछ नहीं दिखता। महारानी अपनी पुत्री पार्वती की बात मानो और भगवान शंकर को अच्छे मन से देखो। जब अच्छे मन से देखोगे तो सब कुछ अच्छा ही दिखाई देंगे, और महादेव आपको बहुत सुंदर रूप में दिखाई देंगे। क्योंकि जो मन के अंदर मैल होता है ना, इंसान को वो ही नज़र आता है। इसलिए मन के अंदर भय मत पालिए। अपने महादेव को जा कर के अपने जमाता को सच्चे मन से देखिए, प्यार से देखिए उनको। जब मन के अंदर मैल भरा हो तो सब कुछ काला नज़र आता है, काले के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। फिर मैना देवी कहती हैं, राजा दक्ष कोई और नए छल की योजना करी है क्या। राजा दक्ष कहते हैं, मैना रानी क्या मैं तुम्हारे साथ छल करूँगा। फिर विष्णु भगवान को हाथ जोड़ के कहने लगी, बैकुंठ के पति, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा मन बहुत दुखी है। भोले को देख करके मेरे अंदर संतुष्टि नहीं हो रही है। सत्य तो यही है कि हर बार कोई ना कोई छल होता है। विष्णु जी से मैना देवी कहती हैं, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे अपनी पुत्री पार्वती की चिंता है। क्या मेरी कोमल पुत्री उस भयानक भूतनाथ के साथ कैसे रह सकती हैं। जिस पुत्री के मोह में आकर के तुम बार बार उसको भूतनाथ बोल रही हो, कम से कम अपनी पुत्री को तो पूछो वो क्या बोलती हैं। नारद जी भी कहते हैं, क्या हम पार्वती का बुरा सोच सकते हैं। यदि भोलेनाथ का रूप विकराल होता तो जगत की चिंता करने वाले श्री हरि विष्णु स्वयं इस विवाह से चिंतक होते। विष्णु जी कहते हैं कि तसल्ली से अपनी पुत्री से पूछो, क्या तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे साथ छल करेंगी।
मैना देवी कहती मेरी बेटी मुझसे कभी छल नहीं कर सकती है। तो फिर पुत्री की बात मान लीजिए। माता पार्वती कहती हैं एक बार जा कर के देख लिए माँ। मैना देवी कहती हैं देखा तो था। विष्णु जी कहते हैं भैं देखा था, वो तुम्हारे अंदर भैं था। अब तुम सबके कहने से एक बार बाहर चलो, तुम्हारे जय माता भोलेनाथ अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं यदि मन में सुंदरता हो, अच्छा मन हो तो सब कुछ अच्छा होता है। दक्ष राजा समझाते हैं मैना रानी चलो, अपने जय माता द्वार पे खड़े हैं, उनका स्वागत करो। आज की चर्चा यहीं समाप्त करती हूँ, आगे फिर सुनाएंगे। बोलिए हर हर महादेव की जय, माता पार्वती की जय।